जय गुरुदेव। आप सबका इस चैनल में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज गीता के पहले अध्याय के 36वें श्लोक को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाप में वाश्रयेदस्मां हत्येतानात् तायिनः तस्मान्ना वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रांस बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे शब्द हैं, एक एक करके देखते हैं क्या क्या शब्द हैं। एक है पापम, पापम एव पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। इतने शब्द हैं। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। इतने शब्द हैं। तो शब्द अर्थ देख लेते हैं इसके क्या क्या है। पापम का मतलब पाप, एव का मतलब निश्चय ही, आश्रय लगेगा, अस्मान अस्मान हमको, हत्वा हत्वा मतलब मारकर, एतान एतान इन सब, आततायिन आतताइयों को। क्या मतलब हुआ इसका? एक लाइन का अर्थ क्या बनेगा कि एतान इन सब आतताइयों को हत्वा मारकर निश्चय ही अस्मान हमको पाप लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इन सब आतताइयों को मारकर निश्चित ही हमको पाप लगेगा। पहले लाइन का अर्थ यह हुआ। इसके बाद दूसरा है तस्मान अर्हा, तस्मान अर्हा, तस्मान अतः, तस्मात् तस्मात् अर्हा, तस्मात् अतः उस कारण से, अर्हा योग्य, वयम हंतुम हम, वयम मतलब हम, हंतुम मतलब मारने के लिए, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, स बांधवान और उनके मित्रों सहित। क्या मतलब हुआ? तस्मात् अर्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान स बांधवान। धृतराष्ट्र के पुत्रों को और उनके मित्रों को मारने के लिए यह किसी तरह से योग्य नहीं है, ऐसा समझ लें आप। हम उसको, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारें, ये किसी तरह से योग्य नहीं लग रहा है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण जी को। और क्या कह रहे हैं? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। और कह रहे हैं कि स्वजनम अपने ही लोगों को, कथम हत्वा कैसे मार करके हत्वा मार करके सुखिनः सुखी, श्याम होंगे, कथम माधवा कैसे, हे माधव। माधव का मतलब लक्ष्मीपति को कह रहे हैं कि लक्ष्मीपति इसलिए कहा कि अब जब सारे वो हम जीत लेंगे तो लक्ष्मीपति तो हो ही रहे हैं, तो हे लक्ष्मीपति हम इस सब को लेकर के कैसे सुखी रहेंगे, अपने ही लोगों को मार करके, ऐसा कह रहे हैं। अब एक चीज मैं बताऊं आपको। अब इसमें आतताई शब्द जो बोला है, आतताई, आतताई किसको कहते हैं? आतताई जो है 6 तरह के आतताई होते हैं। पहला आतताई होता है कि जो किसी को विष दे के मारता है, विष देने वाला, वो भी आतताई होता है। दूसरा होता है कि घर में अग्नि लगा दिया, आग जला दिया, किसी के घर में आग लगा दिया, वो भी आतताई होता है।
किसी घातक हथियार से किसी को मारने वाला हो तो भी आतताई कहलाता है, किसी का धन लूटने वाला हो वो भी आतताई कहलाता है, दूसरे की भूमि हड़पने वाला हो वो भी आतताई कहलाता है, किसी के स्त्री का हरण करने वाला हो वो भी आतताई कहलाता है। तो ये 6 टाइप के प्रकार के आतताई होते हैं जिनको मार करके पाप नहीं लगता, उसी समय मार देना चाहिए, एक क्षण भी देरी नहीं करना चाहिए, और इनको मारने से कोई पाप नहीं लगता। और ये सामान्य व्यक्ति भी मार देवे ना तो भी कोई पाप नहीं है, शोभा देता है, सामान्य व्यक्ति भी मार देवे तो भी। परंतु अर्जुन तो कोई सामान्य व्यक्ति है ही नहीं, वह स्वभाव से साधु है और साधुवत व्यवहार करना चाहता था। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वो जो राजा होता है वो उसका क्षत्रिय व्यवहार होना है, ठीक है, पर साधुवत भी होना चाहिए। पर इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उचित भी नहीं होता कि साधु। देखो, रामचंद्र जी भी एक आतताई का वध किया था, उसने उनकी पत्नी को ले गया था। ऐसे राम तो बड़े साधु स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं करी थी। सीता जी को जब ले गया तो उन्होंने एक क्षण भी देरी नहीं करी और उस आतताई को उन्होंने पाठ पढ़ाया। तो अर्जुन जो है वो सामान्य आतताइयों से भी कटु व्यवहार नहीं करना चाहता है, ऐसा है। और ये इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं किसी के साथ नहीं करना चाहता। और साधु पुरुषों को तो इससे क्षमा करने की सलाह दी जाती है कि भाई जो भी करे आप क्षमा कर दो उसको। साधु स्वभाव एकदम पानी जैसा होना चाहिए, किसी से राग द्वेष नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करके अगर इससे अच्छा कि अपने इसकी अपेक्षा अपने धर्म और सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर दे तो वही ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। लेकिन और भी बोल रहा है कि शारीरिक सुख, क्षणिक शारीरिक सुख हमको इससे जानता हूं कि हमेशा रहने वाला नहीं है, फिर अपने स्वजनों को मार करके ही हमें कौन सा लाभ हो जाने वाला है, कौन सा स्थायी सुख देने वाला है मुझे। इसलिए इस मैं संकट को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूं। कृष्ण को माधव शब्द लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करके ही कहता है कि वो बताना चाह रहा था कि ऐसा काम करने के लिए आप मुझे प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो। तो ये उसको मतलब ऐसा हो गया कि कृष्ण हमारा किसी तरह से अनिष्ट ना हो। और कृष्ण अनिष्ट क्यों चाहेंगे, वो तो अनिष्ट अपने भक्तों का ऐसे भी नहीं चाहते, वो किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। लेकिन जो अपराधी है उसको दंड भी देना तो जरूरी होता है, और ऐसे आतताइयों को तो छोड़ना भी नहीं चाहिए था। तो ये है, क्या अर्थ बन रहा है इसका कि पाप इन सब आतताइयों को मार करके हमको निश्चय ही पाप लगेगा, इन सब आतताइयों को मारकर निश्चय ही हमको पाप लगेगा। और अतः मैं धृतराष्ट्र के बंधुओं को, उनके दोस्तों को, मित्रों को जो भी है, इनको मारना योग्य नहीं है। और अपने ही लोगों को मार करके हम कौन सा सुख हो जाएंगे, हे लक्ष्मीपति, हे माधव, हम इसमें कौन सा सुख प्राप्त कर लेंगे। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो इसका अर्थ बना है, पाप में वाश्रये दस्मां हत्ते तानात तायिनः तस्मान्नाहा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इन सब से क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए श्लोक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।